वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की कार्ड से देख लेती हूँ मैं। एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आप तक सक्सेसफुली पहुँच जाए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि रेटिंग आपके साथ रेजोनेट की या नहीं, है ना। कमेंट बॉक्स से बताइएगा इस रीडिंग को। एंड टैरो कार्ड में ले लेती हूँ और यहाँ पर जो आज एनर्जीज आ रही है ना, मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज का अगर मैं इस कार्ड्स को केवल देखती हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है वो परेशान हो चुके हैं, ठीक है। एंड थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में डिस्टरबेंस कर रहा है। एंड थर्ड पर्सन की वजह से आपकी पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे भी दूर हुए, मूव ऑन भी किया। एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेस ले रहे हैं और थर्ड पर्सन जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जीज को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टैरो कार्ड, ये वाला कार्ड जो है वो ऐसा इस तरह का इंडिकेशन दे रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पूरी तरीके से जकड़ के रखा हुआ है, अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है। थर्ड पार्टी नहीं चाह रही है कि वो उसकी ज़िंदगी से जाए, तो पूरा भरकस प्रयास होता है ना, एफर्ट्स ले रही है थर्ड पार्टी। लेकिन आपके पर्सन की इस बात पर आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती हुई मैं देख रही हूँ। और लग रहा है कि आज हो गई है थर्ड पार्टी और पर्सन की लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यू, जिसकी वजह से आपके पर्सन को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन गुस्से में बहुत ज़्यादा है लेकिन उदास भी हो रहे हैं। और उदास क्यों हो रहे हैं मैं यहाँ पर देखती हूँ। मुझे लग रहा है आपको मिस कर रहे हैं। आपने कुछ इनसे कहा होगा शायद पास्ट में कि आप थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ दीजिए या प्लीज़ कुछ ऐसी बात कही होगी, तो आपकी वो बात आज इनको याद आ रही है। थर्ड पार्टी से रिलेशन खराब हो रहा है, इनका हो चुका है कई लोगों में। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ टैरो कार्ड इस चीज़ को भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन जो है वो नेगेटिव एनर्जीज में आ रहा है। नेगेटिव एनर्जीज में मतलब स्ट्रेस भी ले रहा है, स्ट्रेस दे भी रहा है। थर्ड पर्सन के साथ आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। साइलेंस की एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, जैसे कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। यहाँ पर गुस्सा देख रहे हैं आप, कितना ज़्यादा गुस्से में है आपके पर्सन। ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि थर्ड पर्सन से अच्छी तरह लड़ाई झगड़ा हुआ है। आज की एनर्जीज तो मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है किसी बात को लेकर ना, ज़बरदस्त लोगों में आर्ग्यू हो गई है। जो आपके पर्सन को भी ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और गुस्से में ना वो एकदम से बहुत डिस्टर्ब माइंड हो रहा है यहाँ पर। और एनर्जीज जो है ना बहुत ज़्यादा फायर वाली एनर्जीज आ रही है, जैसे कि बहुत कुछ कहा सुनी हो गई है या फिर आपके पर्सन ने दूरियां बनाने का फैसला, डिसीजन ले लिया है कि भाई, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपके पर्सन के सामने रियलिटी आ गई है ना। समटाइम्स रियलिटीज़ जो होती है ना सामने आ जाती हैं, सो वो चीज़ें भी उनके सामने आ चुकी है। ऐसी भी एनर्जीज आ रही है। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर देख रहे हो वेटिंग मनी एनर्जीज आ रही है, जैसे कि आपके पर्सन ने आपको लॉस कर दिया। मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पिक्चर में एक पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। और इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसी एनर्जीज आ रही है कि भाई इन्होंने ना इनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ थी और बहुत हैप्पीनेस थी, बट इन्होंने ना अपनी लाइफ की खुशियाँ, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को ना खो दिया, मिस कर दिया, लॉस कर दिया। अब इनको ना वो चीज़ें याद आ रही है। तो आपके पर्सन को ना आई आपकी याद, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, उनको मिस कर रहे हैं आपको। थर्ड पार्टी से रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उनकी लाइफ में डे बाई डे बढ़ रही हैं। ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अभी मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ और मैं आपको राशियाँ बताना शुरू करती हूँ। आप नोटिस कर लीजिए, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लिब्रा हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ओके। ड्रीम्स में भी देख रहे हैं आपके पर्सन, तो आपको ड्रीम्स में भी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कार्ड्स के पूरे ले लिए हैं और एनर्जीज जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। एरीज भी बताया, टॉरस भी बताया मैंने आपको,
राशियाँ आई होप सो मेरे कवर हो चुकी है पूरी, और मुझे कुछ दिख नहीं रही हैं राशियाँ। लिब्रा एंड कैंसर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्यूरेस एंड वर्गो। सो यहाँ पर जेमिनी लास्ट, ठीक है, ये हर चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि थर्ड पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से उन दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं। आपके पर्सन ने इसी थर्ड पर्सन के लिए, जो ये थर्ड पर्सन आज आपके पर्सन के साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उस पर्सन के लिए आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ फाइट की है। ऐसी एनर्जीज आ रही, फाइट की है, या फिर उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा मतलब केयर की है, या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यू की है, या फिर आपको भूल गए, आपको आपके साथ कमिटमेंट दिया, वो कमिटमेंट भी इन्होंने उस थर्ड पर्सन के लिए छोड़ दिया, जो भी एनर्जीज आई। लेकिन ये जो पर्सन आ रहे हैं यहाँ पर, ये मुझे दिख रहे हैं कि इनको अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की, कितनी बड़ी गलती कर दी जो इन्होंने आपके साथ आपको चीट किया। क्योंकि यहाँ पर मैं चीट शब्द इसलिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग तो है ये, लेकिन कहीं जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, ऐसी एनर्जीज आ रही। और चीट भी ऐसा क्योंकि थर्ड पर्सन से रिलेशन रख लिया उन्होंने, जबकि थर्ड पार्टी से उन्हें रिलेशन नहीं रखना चाहिए था। कमिटमेंट वो आपसे थे, लेकिन थर्ड पर्सन बीच में आ गया, इन्वॉल्वमेंट हो गई थर्ड पार्टी की। तो चाहे फैमिली से हो, चाहे वो ही शी हो, या फ्रेंड सर्कल में हो, कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वैल्यू की उसको, और वैल्यू की, वो उनके रिलेशन में आ गया। अब उनके रिलेशन में आ गया, आपके साथ डिस्टेंस बना लिया आपके पर्सन ने, आपके साथ दूरियां बढ़ा ली, आपके साथ आपको इग्नोर करने लगे, आपसे कटे कटे से रहने लगे, आपसे दूरियां बढ़ा ली। तो अब ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उनको आज डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो कर चुके हैं आपके साथ, और आपके साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में चले गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई, आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपसे दूरियां बना ली। लेकिन आपसे पहले की तरह वो हंस बोल नहीं रहे हैं, आपसे पहले की तरह मिक्सअप नहीं है। और आज ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन में, ऐसे एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये सिचुएशन बहुत डीप सिचुएशन हो रही है, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। थर्ड पर्सन के साथ यहाँ पर लड़ाई इसलिए बहुत ज़्यादा हो रही है कि थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है आपके पर्सन को, और वो नहीं चाह रहा है कि आपका पर्सन जो है ना वो दूर जाए आपसे, ठीक है, उससे दूर जाए, आई एम सो सॉरी टू से, वो नहीं चाह रहा है थर्ड पार्टी, मतलब कि जो पर्सन है वो आपकी तरफ जाए या फिर उससे दूर जाए, ठीक है, ये कहना चाहती हूँ मैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को चालाकियां समझ गए हैं जो थर्ड पार्टी उसके साथ कर रही है, जो भी चालाकियां। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन है, बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है आपके पर्सन के साथ, बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है, चाल पे चाल चल रही है, जिससे आपके पर्सन हेट कर रहे हैं, जिससे जो चीज़ें आपके पर्सन को क्लियर होना शुरू हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा फैलाई है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है। आपका पर्सन जो आपके साथ कमिटमेंट है, जो आपके साथ इतने सालों से है, कल की आई थर्ड पार्टी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को अब समझ में आना शुरू हो गई है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की इस थर्ड पर्सन के ऊपर बिलीव करके, कंट्रोल करके। और ये सारी चीज़ें हुई क्यों आपके पर्सन इतना दूर हो गए आपसे, थर्ड पर्सन की तरफ चले गए, जबकि आपके साथ इतना पुराना रिलेशन था उनका, फिर भी वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की थी। वो सारी क्लेवर एनर्जीज जिसकी वजह से आपका रिलेशन दूर हुआ, वो सारी क्लेवर एनर्जीज थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ खेली, जिससे आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे और आपसे डिस्टेंस बना लिया। अब जाके आपके पर्सन को वो गलती रियलाइज इसलिए हो रही है क्योंकि वो सारी चीज़ें जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ गेम खेल रही थी आपको दूर करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को अब समझ में आना शुरू हो गया। एक एक करके वो जो परतें होती हैं ना वो खुलने लगी, वो जो गहरे राज थे ना वो पता चलने लगे आपके पर्सन को। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। साइलेंस एनर्जीज भी आ रही है, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बिल्कुल साइलेंस कर रखा है। मतलब आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन काफी हद तक चुप रहने लगे, गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया है आपके पर्सन में। जब बोलते हैं तो गुस्से में बोलते हैं या फिर चुप रहते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, और अगर आप जान पहचान के होंगे, या फिर साथ रह रहे हो, या फिर अगर किसी भी तरीके से उन्होंने ब्लॉक किया है, नहीं किया, अगर किया, जो भी है, लेकिन अगर आपको पता चल गया हो तो दो चीज़ें आपको समझ में आएगी आपके पर्सन की। या तो आपके पर्सन साइलेंस रहते होंगे, लेकिन जब बोलते होंगे तो गुस्से में बोलते होंगे, क्योंकि ये सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो थर्ड पर्सन की वजह से हो रहे हैं। मूड बहुत ज़्यादा ऑफ रहने लगा है उनका। दूसरी, आपसे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास बढ़ गया है,
आपके पर्सन का। वो विश्वास जो थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया था, वो विश्वास उनको बढ़ गया है। उनको समझ आने लगी है चीज़ें कि भाई ये इंसान जो है वो नेगेटिव एनर्जीज में था, ये तो पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था और इसकी वजह से ही सिचुएशन ऐसी हुई। तो अब वो समझ रहे हैं इस चीज़ को, मतलब आपके पर्सन की फीलिंग्स जो आ रही है वो समझ रहा है इस चीज़ को। यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों में हो सकता है कि आपने भी ब्लॉक किया हो, या फिर आप दूर हो गए हो, या फिर वो दूर हो गए, लेकिन डिस्टेंस हो चुका है आप दोनों के बीच में। वो डिस्टेंस इनको खलता है। अब इनको लगता है कि भाई किसी तरीके से ईश्वर करे हम वापस मिल जाए। फ्रूटी फ्रूटी सी एनर्जीज आ रही है। आपके पास रियूनियन चाह रहे हैं। बहुत दिनों का आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो गया, बहुत दिनों से आप में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, अभी रियूनियन चाहते हैं दोबारा से। यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि थर्ड पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि थर्ड आपके पर्सन जो है वो उससे बाहर ना निकल पाए, मतलब थर्ड पार्टी की चंगुल से, थर्ड पार्टी की एनर्जी से बाहर ना निकल पाए। लेकिन आपका पर्सन यहाँ पर निकलने की पूरी तैयारी में है। वो नहीं चाहता थर्ड पर्सन के साथ रहना। मैं यहाँ पर 2 कार्ड और ले लेती हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन यहाँ पर देख लेती हूँ टैरो कार्ड से, क्या आ रही है, क्या सिचुएशन हो रही है। एंड पर्सनली कोई भी कॉन्टैक्ट करना हो व्हाट्सअप पर ही करें। नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, नो कॉल, ओनली व्हाट्सअप मैसेज फॉर अपॉइंटमेंट टैरो कार्ड रीडिंग। सो देखिए एक कार्ड आ चुका है, एक और ले लेती हूँ। बिल्कुल। सो देखो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन है, इन्होंने जो पूरी तरीके से प्लानिंग एनर्जीज है उनकी, वो डिसीजन ले चुके हैं कम बैक होने के। बहुत ही खूबसूरत डिसीजन है यहाँ पर डिसीजन की एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज यही बता रही है कि डिसीजन ले चुके हैं वो वापस आने के। अब वो दूर नहीं रहना चाहते हैं आपसे। बहुत गलतियां हो गई उनसे, उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की, बहुत गलतियां की। अब अपनी की गलती को सुधारना चाहते हैं। थर्ड पार्टी पर विश्वास करना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मूव ऑन करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से दूर रहना चाहते हैं। थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, इन चीज़ों को समझ रहे हैं। बिलीव आपके ऊपर बढ़ चुका है, वापस आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो रहे हैं, आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। वो चीज़ें जो आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब हो चुकी थी, दूरियां अब खत्म होने का टाइम आ चुका है। थर्ड पार्टी और उनके बीच में आ रही हैं दूरियां। थर्ड पर्सन से पूरी तरीके से मूव ऑन करना चाहते हैं। ये जो भी आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपके लिए फेथफुल हो रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हो रही हैं। ड्रीम्स में भी आपको देख रहे हैं, ओवर थिंकिंग आपके लिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है। एंड कहीं ना कहीं आप आपसे दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मुझे इस कार्ड में यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि रियूनियन चाहते हैं। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी मेरे टैरो कार्ड रीडिंग। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।